हेलो। तो आज का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट जो मॉर्निंग में हुआ है शिफ्ट वन में 9 से 12 में, तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस मुझे दिए हैं जो पेपर भी देने गए थे इस बार। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैथ में पेपर जो देखा उस हिसाब से इट वाज मॉडरेट, अगेन मॉडरेट पेपर था। जैसे परसों पेपर जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, इट वाज लिटिल टफ देन द मॉर्निंग शिफ्ट। तो आज का पेपर बोल सकते हैं हम लोग कि पेपर जो था वो अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से लगाया होगा तो आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट रिवीज मतलब रिवाइज हुए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। तो आई कैन नॉट से कि हूबहू सवाल थे, पर जैसा सुना है वैसे क्वेश्चंस बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक में सवाल था ये। तो सबसे पहला जो सवाल बच्चे ने बताया था वो एक जीके पे था। सीक्वेंस का सवाल आया है। सिक्किम स्पीड का सवाल अभी पिछले पेपर में भी आया था एजीबी मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इस बार पेपर में दिया हुआ है कि एक जीपी है जिसमें 64 टर्म्स थे। 64 टर्म्स थे और एस एन टोटल, मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स टोटल, ये रिलेशन एक दे रखा है एस एन टोटल इक्वल टू 7 टाइम एस एन ऑड नंबर्स का। तो कॉमन रेशियो क्या होगा ये सवाल है। समझ में आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 64 टर्म है और एक रिलेशन दे रखा है एस एन टोटल, मतलब 64 लोगों का टर्म का जो सम है वो 7 टाइम्स ज्यादा है अगर और टर्म्स को हम ऐड करें। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा ए, सेकंड टर्म कितना आएगा ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और 64 है तो ये हो जाएगा आपका ए आर 63। ये टर्म लिखना आ गया हमें। तो अगर मैं सम सबके सम की बात करूँ तो क्या होगा फॉर्मूला ए, कॉमन रेशियो कितना है आर, नंबर ऑफ टर्म कितने 64 -1 अपॉन आर -1। ये हो गया एस एन टोटल। और 7 टाइम एस एन ऑड। तो अगर ऑड को ऐड करें तो ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, फिर अगला कितना आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑड टर्म ए, ए आर स्क्वायर, फिर अगला कितना आएगा, दो जम करें तो ए आर क्यूब, ए आर फोर। तो कॉमन रेशियो कितना हुआ अब इसका, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगेन ए ही है, फर्स्ट टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर। और 64 में अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म निकाले तो आधे आधे बढ़ जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो 32 -1 अपॉन आर स्क्वायर -1। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए भी कैंसिल आउट हो गया। तो इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ये हो गया 1 अपॉन आर -1 आर +1, और यहाँ पर दे रखा है 7। ठीक है, तो आर -1 आर नॉट बी इक्वल टू 1 क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आर +1 कितना आ रहा है 7, तो आर कितना आ गया 6। सिंपल सवाल था, इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा मेरे पास आया है वैसा है कि रैंक ऑफ द वर्ड G20। इसका अब जो बच्चे अगर मॉड्यूल में पीएनसी का अगर आपने लेवल 1 लगाया होगा ना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। G20, हाँ, इसका रैंक बताना है। अब इसमें थोड़ा सा क्लमजी क्या है कि टी दो बार यूज कर दिया है और कुछ नहीं। तो इसको अगर हम ऑर्डर में रखें तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, HIKL, एन, हाँ ई, जी, फिर एन, और फिर टी, डब्ल्यू, वाई। ऐसा ये आपने पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ई रखते हैं। ई आया होगा डिक्शनरी में। तो कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ई सबसे पहले आ गया। तो ई के बाद अगला नंबर, अभी इसको रैंडम अरेंज कर दो आप क्योंकि हमें तो जी पहुंचना है। तो 6 लेटर को अरेंज करके कितना वर्ड कितना होगा 6 फैक्टोरियल, और ध्यान में टी दो बार आ रहा है वो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बाद में इसको जोड़ लेंगे। फिर अगला लेटर के हिसाब से कौन आएगा, जी, तो जी को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अब जी के आगे सोचना है क्योंकि हमें लेटर में जी पहले चाहिए। ठीक है, अब जी के बाद फिर अगेन अगर हम इस डिक्शनरी पन्ना पलटे तो पहला नंबर कौन सा आएगा, ई आएगा। तो यहाँ पर ई, ध्यान रखना हमें टी पर पहुंचना है। ठीक है, तो कितने लेटर बच गए, दो हो गए तो 5 लेटर बचे। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई टी दो बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ई के बाद क्या आएगा, अगेन एन आएगा, एन, तो हमें एन भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टी चाहिए। तो एन करने के बाद अगेन कितने बच रहे हैं, 7 में से 2 चले गए, 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर अगला जी के बाद कौन सा आएगा, टी। अब ये टी फिक्स कर देंगे हम।
क्योंकि हमें टी चाहिए। अब अगेन कितने बचे, 5। तो जी फिक्स हो गया है और टी फिक्स हो गया है। अब फिर से ऑर्डर के हिसाब से पहला कौन आएगा, ई आएगा। कितने बचे, 4 लेटर। तो 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर टी तो पहले यूज हो चुका है, एक ही आएगा, 4 फैक्टोरियल से हम उसको अरेंज कर देंगे। फिर जी टी, अब ई के बाद कौन आएगा, जी यूज हो गया है, एन आएगा, एन। तो फिर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि टी एक ही बार आ रहा है इसके अंदर। फिर जी टी, एन हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू आएगा। देखो डब्ल्यू चाहिए हमें, तो डब्ल्यू, तो ये बोल सकते हैं इजी था बहुत ही, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं था, ये वेरी इजी क्वेश्चन। तो डब्ल्यू फिक्स कर दिया, अब डब्ल्यू फिक्स करना है, अब फिर हम आएंगे ऑर्डर वाइज। तो जी और टी और डब्ल्यू यहाँ पर यूज हो चुके हैं। तो अब आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ई आएगा। देखो ई भी फिक्स करना है, तो ई भी फिक्स हो गया। अब फिर अगर हम जाएंगे तो अब कितने बचे वर्ड, 3 बचे हैं। तो जी टी डब्ल्यू ई हो गया। अब अगर आए तो ई तो यूज हो गया, जी यूज हो गया, अब एन आएगा, दो एन। तो एन भी चाहिए था, एन भी फिक्स हो गया, एन भी यूज हो गया। टी यूज होगा, वाई आएगा। अब क्या होगा अगला, एन के बाद कौन सा वर्ड आएगा, टी। तो टी एक बचा हुआ है ना, तो टी एक यूज हो गया यहाँ पर, टी। ठीक है। और फिर आएगा अगला नंबर कौन सा आएगा, वाई। हो गया फिक्स, 1। तो अब जोड़ लेते हैं फटाफट। तो 720 हो गया, और 720 और डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 360 ना। 5 फैक्टर कितना होता है, 120 है, डिवाइड बाई 60, 60। 5 फैक्टर कितना होगा, 120। 120 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 60। 120, 60 अगेन, ये आ गया 24, ये आ गया 24, ये आ गया 1। तो जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया अपना, ये दोनों मिलाकर हो गया 420। 420 और ये 60, 480। 481, ये 1 को जोड़कर, और 24, 48 जोड़ लेते हैं। 529, ठीक है ना। 529, 481, ये हो गया 48। ठीक है। अगला जो सवाल है, 60, 20, 24, 1, 24। अच्छा, जी टी, यहाँ पर डब्ल्यू के पहले एक टी वाला, एक यहाँ पर आएगा, क्योंकि एक्चुअली 2 टी है ना, यहाँ पर 2 टी है, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो जी टी आ गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, ई यूज, ई यूज हो गया, हाँ। जी यूज हो गया, एन यूज हो गया, टी आएगा अगला नंबर। अगला नंबर है, तो एन वाला क्लियर है। अब जी टी, फिर टी भी आएगा ना, 2 टी थे यहाँ पर, तो 2 टी यूज हो गए। तो कितने बचे अब वर्ड, 3 हो गए, 4। तो 4 फैक्टोरियल अगेन को रिपीट कर देंगे। और फिर 2 टी यूज हो गए। अब फिर अगला वर्ड कौन सा आएगा, टी के बाद डब्ल्यू आएगा। अल्फाबेटिकल के ऑर्डर के हिसाब से कौन सा आएगा, डब्ल्यू आएगा। जी टी डब्ल्यू। तो फिर अब देखें तो अगला नंबर ई आएगा, ये भी फिक्स हो गया। फिर अगला नंबर जी नहीं आ सकता, एक बार हो गया, एन आएगा, हाँ एन चाहिए उसको, एन चाहिए, तो एन यूज कर लेते हैं। फिर अगला नंबर टी 2 बार यूज हो चुके हैं, है ना। टी 2 बार यूज हो चुके हैं। तो पर अगला नंबर टी आएगा, क्योंकि हमें टी चाहिए, एक तो यूज हो गया, अगला टी चाहिए। और फिर उसके बाद थ्री कौन सा आएगा, 1। तो 24 एक और ऐड कर लेते हैं इसमें। वो 9 4 11, और ये 2 4 5, 551। ठीक है ना, 551। तो ये 551 आपका आंसर है। तो जो 2 टी कर देते इस वजह से आपको टाइम लगा, 2 टी। इसको बोल सकते हैं लेंदी, आराम से आपको 3 4 मिनट खा जाएगा। आराम से ज्यादा स्कोरिंग था ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला सवाल आया है, वो है, एक मिनट, हाँ। बाइनोमियल में पूछा क्या सवाल था, 11C1 डिवाइड बाई 2, और 11C2 डिवाइड बाई 3, प्लस 11C9 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू n/m। तो n+m-8 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस टाइप का सवाल था। जो बच्चे पेपर भी परसों देने वाले हैं, उनको आइडिया आप समझ लें कैसे शिफ्ट पेपर आया है। जनवरी शिफ्ट 1 का जो, ये 27 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर था, वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं उसमें। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, नॉट आई एग्जैक्ट है, बच्चों से पूछा गया सवाल है, कैसे कैसे पेपर आया था, उस हिसाब से फॉर्म किया है सवाल, ठीक है। तो इसमें अब देखिए 11C2, तो इसको एक फॉर्म दे सकते हैं, स्ट्रक्चर। इसमें ये वाला जो फॉर्म है, अगर 1 देखें तो 2 आ रहा है, 2 देखें तो 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर R1 है तो नीचे R+1 रहा होगा, और ऊपर कितना है, 11C R, है ना, 11C R।
और कहाँ तक गाड़ी गई है, ये आर की 9 तक गई। ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर मैं 12 सी आर को देखूं, तो ये कितना होता है, अगर उसमें तोड़ सकते हैं तो 12 सी आर प्लस वन अगर देखें तो क्या हो जाएगा ये, 12 बाई आर प्लस 1। और एक कम कर दिया, एक कम कर दिया, ये वाला शकल आ गया इसके अंदर। अपने को ये वाला शकल दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनल, ये वाला फॉर्म हो जाएगा 12 सी आर प्लस 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, आपको अच्छा होल्ड होना चाहिए इस पर। ये सवाल ऐसी टाइप का सवाल शिफ्ट वन में पूछा गया था, आप जाके देख सकते हैं, ऐसे ही सवाल पूछा था। तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। तो जो जिसका शिफ्ट आने वाला है वो रिलैक्स रहिए, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको आपस एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको अब लिख लेते हैं, 1/12 बाहर लेते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 12 सी 2, 12 सी 3, कहाँ तक जाएगा, 12 सी 10 तक जाएगा। पर इसमें इसका सम निकालना है, तो इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है, 12 सी 11, 12 सी 12 मिसिंग है आगे का, और 12 सी 0 और 12 सी 1 मिसिंग है। तो ठीक है, तो इसमें 12 सी 0, 12 सी 1, 12 सी 10 जो अपने पास जिसका सम चाहिए वो लिख लेते हैं और माइनस कर लेते हैं। ये इसको वापस ले लेते हैं, 12 सी 0 माइनस 12 सी 1। और क्या टर्म चाहिए अपने पास, 12 सी 11 और 12 सी 12 मिसिंग था, तो इसको भी वापस ले लेते हैं, 12 सी 1 11 और 12 सी 12 ऐसा। ठीक है, हाँ, 1/12। तो 1/12 और इसका तो सम पता ही है ना, 2 की पावर 12 है ना। 12 में से आपको अगर एक भी सिलेक्ट नहीं करना, एक सिलेक्ट करना है, दो सिलेक्ट करना है, तो 12 सिलेक्ट करने हैं, तो 2 की पावर 12। ठीक है, माइनस इनको वापस ले लेते हैं, 12 सी 0 अगेन 1, 12 सी 1 12, 12 सी 11 12 सी 1 के बराबर होगा 12, 12 सी 12 1 के बराबर ना। तो कितना हो गया ये, 2 की पावर 12, और ये कितना आ रहा है 13 माइनस माइनस 26, 1/12, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। एन बाई एम के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ओके, एन बाई एम। हाँ, तो कितना आया था ये, 2 की पावर 12 माइनस 26, और ये आया था 12। तो एन प्लस एम, तो ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। एन कितना आ रहा है, 2 की पावर 12 माइनस 26, ये एन है, प्लस एम -8। तो 2 की पावर 12 और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, बारह कम कर दो इसमें, 4 -14 -8, ये -14 हो गया, ये हो गया -22, 2 की पावर 12 -22, ये बन रहा है आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो आया है वो है प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी, आप देखिए शिफ्ट वन में सवाल आया था कि P x = 3, P x <3, उसी कॉन्सेप्ट पर से सवाल पूछा है। वो बाइनोमियल सीक्वेंस जो होता है इनफाइनाइट वाला, कि इवेंट चलती जा रही, उसी पर सवाल था, रिपीट कॉन्सेप्ट अगेन आ रहा है। इसमें सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ऑन इवन नंबर ऑफ टू ऑफ टाइम। टू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, जब जब इवन नंबर ऑफ थ्रो हो, मतलब 2 बार टाई रोल किया हो, 4 बार किया हो, 6 बार किया हो, 8 बार किया हो, 10 बार किया हो, 12 बार किया हो, इस टाइप का। अब प्रोबेबिलिटी टू आने की एक टाइप पर कितनी होती है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टू इज 5/6। बाकी 5 टाइप पर टू नहीं आया। तो भाई 2 टाइम रोल किया, 2 टाइम रोल प्लस 4 टाइम रोल, 6 टाइम रोल, बस सीक्वेंस देखिए आपको, ऐसे ब्ला 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 इनफाइनाइट टाइम। तो ये इनफाइनाइट जीपी का सवाल आ गया प्रोबेबिलिटी। भाई 2 बार रोल किया और प्रोबेबिलिटी टू वन इवन नंबर ऑफ टाइम, तो सेकंड नंबर पे आ जाए, तो भाई पहले पे रोल पे नहीं आया और दूसरे रोल पे टू आ गया, खत्म इवेंट। 4 बार तो 5, पहले 3 पर नहीं आया और चौथे पर टू आ गया, तो 5/6 की पावर 3 और 1/6। 5 पर नहीं आया और छठवें पर टू आ गया, 1/6। सीक्वेंस दिख गया आपको ऐसा। तो बस इसमें कितना बार रेशियो कितना है, रेशियो है सर 5/6 का होल स्क्वायर। इनफाइनाइट पे लगा दो, ए कितना आ रहा है, 5/6 1/6,
1 - आर कितना है, 5/6 का होल स्क्वायर। खत्म कहानी। तो 5 6 का होल स्क्वायर तो 36 और -25 कितना आ रहा है, ये 11। 5/11 आपका आंसर। इजी था, बहुत इजी। इस टाइप के सवाल आते हैं, आप रिलैक्स रहिए, आपका एनआईटी आराम से हो जाएगा अगर आपने मॉड्यूल लगाए तो अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला। नेक्स्ट है, अगेन सवाल आया है डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट पे सवाल पिछले में भी आया था आपका। ठीक है। हम्म, 1 मिनट क्या हुआ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है ठीक है। भाई ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 0 0।